जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 46वां अध्याय। भगवती षष्ठी की महिमा के प्रसंग में राजा प्रियव्रत की कथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे वेदवक्ताओं में श्रेष्ठ, मैंने अनेक उत्तम देवियों का उत्तम आख्यान सुन लिया। अब आप दूसरी देवियों के चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे विप्र, पूर्व काल में कही गई सभी देवियों के चरित्र वेदों में अलग अलग बताए गए हैं। आप इनमें से किन का चरित्र सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, भगवती षष्ठी, मंगल चंडी और मनसा देवी मूल प्रकृति की कला हैं। मैं इनकी उत्पत्ति तथा इनका चरित्र सार रूप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, मूल प्रकृति के छठे अंश से जो देवी आविर्भूत हैं वह भगवती षष्ठी कही गई हैं। ये बालिकाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। ये मृतकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा साध्वी ये भगवती षष्ठी स्वामी कार्तिकेय की भार्या हैं और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये बालकों को आयु प्रदान करने वाली, उनका भरण पोषण करने वाली तथा उनकी रक्षा करने वाली हैं। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास निरंतर विराजमान रहती है। हे ब्राह्मण, उन षष्ठी देवी की पूजा विधि तथा यह इतिहास भी सुनिए जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। यह आख्यान पुत्र तथा परम सुख प्रदान करने वाला है। स्वयं भूवु मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। योगीराज प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे। वे सदा तपस्याओं में संलग्न रहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा उनके प्रयत्न से उन्होंने विवाह कर लिया। हे मुने, विवाह करने के अनंतर बहुत समय तक जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्र अष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने उनकी प्रिय भार्या मालिनी को यज्ञ चारु प्रदान किया। उस चरु को ग्रहण कर लेने पर उन्हें शीघ्र ही गर्भ स्थित हो गया। वह देवी उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। हे ब्राह्मण, तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ण सदृश कांति वाले शरीर के समस्त अवयवों से संपन्न मरे हुए तथा उल्टी आँखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर सभी स्त्रियां तथा बांधवों की पत्नियां रोने लगीं और महान पुत्र शोक के कारण उनकी माता मूर्छित हो गई। हे मुने, उस बालक को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान गए और वहां निर्जन स्थान में पुत्र को अपने वक्ष से लगाकर रुदन करने लगे। राजा ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा। वह प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए। अत्यंत दारुण पुत्र शोक के कारण राजा का ज्ञान योग विस्मित हो गया। इसी बीच वहां उन्होंने शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, बहुमूल्य रत्नों से निर्मित, तेज से निरंतर दीप्तिमान, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित और पुष्प तथा मालाओं से सुसज्जित एक विमान देखा। साथ ही उन्होंने उस विमान में कामनीय, मनोहर, श्वेत चमता के वर्ण के समान आभा वाली, सदा स्थायी रहने वाली, तरुणी से संपन्न, मंद मंद मुस्कान युक्त, प्रसन्न मुख मंडल वाली, रत्न निर्मित आभूषणों से अलंकृत, कृपा की साक्षात मूर्ति, योग सिद्ध और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम आतुर प्रतीत होने वाली देवी को भी देखा। उन देवी को समक्ष देखकर राजा ने उस बालक को भूमि पर रखकर परम आदर पूर्वक उनका स्तवन तथा पूजन किया। हे नारद, तत्पश्चात राजा प्रियव्रत प्रसन्नता को प्राप्त ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, अपने तेज से दीप्तिमान तथा शांत स्वभाव वाली उन कार्तिकेय प्रिया भगवती षष्ठी से पूछने लगे। राजा बोले, हे सुशोभने, हे कांते, हे सुव्रते, हे वरारोहे, समस्त स्त्रियों में परम धन्य तथा आदरणीय तुम कौन हो? किसकी भार्या हो और किसकी पुत्री हो? हे नारद, निप्रेंद,
प्रिय व्रत की बात सुनकर जगत का कल्याण करने में दक्ष तथा देवताओं के लिए संग्राम करने वाली भगवती देवसेना उनसे कहने लगी। वे देवी प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा पीड़ित देवताओं की सेना बनी थी। उन्होंने उन्हें विजय प्रदान किया था, इसीलिए वे देवसेना नाम से विख्यात हैं। श्री देवसेना बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। सब पर शासन करने वाली मैं देवसेना नाम से विख्यात हूँ। विधाता ने अपने मन से मेरी सृष्टि करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मृतकाओं में विख्यात मैं स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूँ। भगवती परा प्रकृति की षष्ठांश होने के कारण मैं विश्व में षष्ठी इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं पुत्रहीन को पुत्र, पति को प्रिय पत्नी, दरिद्रों को धन देने वाली और कर्म करने वालों को उनके कर्म का फल प्रदान करने वाली हूँ। हे राजन, सुख दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति, यह सब कर्म अनुसार होता है। अपने कर्म से मनुष्य अनेक पुत्रों वाला होता है। कर्म से ही वह वंशहीन होता है। कर्म से ही उसे मरा हुआ पुत्र होता है और कर्म से ही वह पुत्र दीर्घजीवी होता है। मनुष्य कर्म से ही गुणी, कर्म से ही अंगहीन, कर्म से ही अनेक पत्नियों वाला तथा कर्म से ही भार्याहीन होता है। कर्म से ही मनुष्य रूपवान तथा कर्म से ही निरंतर रोगग्रस्त रहता है। कर्म से ही व्याधि तथा कर्म से ही निरोगता होती है। अतः हे राजन, कर्म सबसे बलवान है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। हे मुने, इस प्रकार कहकर उन भगवती षष्ठी ने बालक को लेकर अपने महाज्ञान के द्वारा खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। अब राजा प्रियव्रत स्वर्ण की प्रभा के समान कांति से संपन्न तथा मुस्कान युक्त उस बालक को देखने लगे। उसी समय वे भगवती देवसेना बालक को देख रहे राजा से कहकर उस बालक को ले करके आकाश में जाने को उद्यत हो गई। यह देखकर शुष्क कंठ, होठ तथा तालु वाले वे राजा उन भगवती की स्तुति करने लगे। तब राजा के स्तोत्र से वे देवी षष्ठी अत्यंत प्रसन्न हो गई और हे ब्रह्मन, उन राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम स्वयं भू मनु के पुत्र हो और तीनों लोकों के राजा हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराकर स्वयं भी करो, तभी मैं तुम्हारे कुल के कमल स्वरूप यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा, यह गुणी तथा विद्वान होगा, इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। यह योगेंद्र होगा तथा भगवान नारायण की कला से संपन्न होगा। यह क्षत्रियों में श्रेष्ठ तथा सभी के द्वारा वंदनीय होगा और 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होगा। यह बालक लाखों मत वाले हाथियों के समान बल धारण करेगा तथा महान कल्याणकारी होगा। यह धनी, गुणवान, शुद्ध, विद्वानों का प्रिय और योगियों, ज्ञानियों तथा तपस्वियों का सिद्ध स्वरूप, समस्त लोकों में यशस्वी तथा सभी को समस्त संपदाएं प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर उन देवी ने वह बालक राजा को दे दिया। राजा प्रियव्रत ने भी पूजा की बातें स्वीकार कर ली। तब भगवती भी उन्हें कल्याणकारी वर देकर स्वर्ग चली गई और राजा प्रसन्नचित्त होकर मंत्रियों के साथ अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने पुत्र विषयक वृतांत सबसे कहा। हे नारद, उसे सुनकर समस्त नर तथा नारी परम प्रसन्न हुए। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में सर्वत्र मंगलो उत्सव कराया, भगवती षष्ठी की पूजा की तथा ब्राह्मणों को धन प्रदान किया। उसी समय से राजा प्रियव्रत प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवती षष्ठी का महोत्सव प्रतन पूर्वक सर्वत्र कराने लगे। सूतिका ग्रह में बालकों के जन्म के छठे दिन 21वें दिन बालिकों से संबंधित किसी भी मांगलिक कार्य में तथा शुभ अन्नप्रशान के अवसर पर वे भगवती की पूजा कराने लगे और स्वयं भी करने लगे। इस प्रकार उन्हें सर्वत्र भगवती की पूजा का प्रचार कराया। हे सुव्रत, अब आप मुझसे भगवती षष्ठी के ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र को सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था और जो साम वेद की
कोथुम कोथुम शाखा में वर्णित है। हे मुने, शालग्राम कलश अथवा वट के मूल में अथवा दीवार पर पुतिकला बनाकर भगवती प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपाणी तथा दिव्य प्रभा से संपन्न षष्ठी देवी को प्रतिष्ठित करके बुद्धिमान मनुष्य को उनकी पूजा करनी चाहिए। उत्तम पुत्र प्रदान करने वाली कल्याणदायिनी दया स्वरूपाणी जगत की सृष्टि करने वाली श्वेत चंपा के पुष्प की आभा के समान वर्ण वाली रत्नमय आभूषणों से अलंकृत परम पवित्र स्वरूपाणी तथा अतिश्रेष्ठ परा भगवती देवसेना की मैं आराधना करता हूँ। विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस विधि से ध्यान करके हाथ में लिए हुए पुष्प को अपने मस्तिष्क से लगाकर उसे भगवती को अर्पण कर दे। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक पाद आर्धे आचमनीय गंध पुष्प दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल आदि उपचारों के द्वारा उत्तम व्रत में निरत रहने वाली साध्वी भगवती देवसेना की पूजा करनी चाहिए और उस मनुष्य को ओम ह्रीं षष्ठी दिव्यै स्वाहा इस अष्टाक्षर महामंत्र का अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक जप भी करना चाहिए। तदंतर एग्राक्षित होकर भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करना चाहिए। पुत्र फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो मनुष्य भगवती षष्ठी के अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है वह निश्चित रूप से सुंदर पुत्र प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाले, सभी प्राणियों को वांछित फल प्रदान करने वाले तथा वेदों में रहस्यमय रूप से प्रतिपादित स्तोत्र का श्रवण कीजिए। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना तथा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है, वरदा पुत्रदा तथा धनदा देवी को बार बार नमस्कार है, सुखदा मोक्षदा तथा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से अवतीर्ण सृष्टि स्वरूपाणी तथा सिद्ध स्वरूपाणी भगवती को बार बार नमस्कार है। माया तथा सिद्ध योगिनी षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। सार स्वरूपाणी शारदा तथा परा देवी को बार बार नमस्कार है। बालिकों की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है। षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपाणी सभी कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण कार्यों में सभी के लिए पूजनीय तथा देवताओं की रक्षा करने वाली स्वामी कार्तिकेय की भार्या देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। शुद्ध सत्व स्वरूपाणी मनुष्यों के लिए सदा वंदनीय तथा क्रोध हिंसा से रहित षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, आप मुझे धन दीजिए, प्रिय भार्या दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए, मान प्रदान कीजिए और विजय प्रदान कीजिए। और हे महेश्वरी, मेरे शत्रुओं का संहार कर डालिए, मुझे धर्म दीजिए और कीर्ति दीजिए। आप षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे सुपूजते, भूमि दीजिए, प्रजा दीजिए, विद्या दीजिए, कल्याण और जय प्रदान कीजिए। आप षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार भगवती षष्ठी की स्तुति करके महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, जो 1 वर्ष तक भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह पुत्रहीन मनुष्य सुंदर तथा दीर्घजीवी पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी षष्ठी की विधिवत पूजा करके इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महाबंध्या स्त्री भी इसके श्रवण से प्रसव के योग्य हो जाती है और वह भगवती षष्ठी की कृपा से वीर, गुणी, विद्वान, यशस्वी तथा दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न करती है। यदि कोई स्त्री काकबंध्या अथवा मृतवत्सा हो
तो भी वह 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके षष्ठी देवी के अनुग्रह से पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र के व्याधिग्रस्त हो जाने पर यदि माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो षष्ठी देवी की कृपा से वह बालक रोग मुक्त हो जाता है। 46वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।